तो जनादेश लगातार आप देख रहे हैं सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे मेगा कवरेज और हर पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट, बड़ा बयान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में दिल्ली जाएंगे। चुनाव परिणामों के बीच उनकी ये दिल्ली यात्रा। हिमाचल प्रदेश चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री बनाए गए थे और अब हिमाचल के परिणामों को देखते हुए मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हें मिली हुई है। चुनावी नतीजों के साथ साथ अब क्या बाड़ेबंदी की भी तैयारी है, यह एक बड़ा सवाल। और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर उन्होंने कहा कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। विधायकों को रायपुर लाने से हालांकि उन्होंने इनकार किया है। हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊंगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है? क्या विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पर जाकर। और अब आपको इस वक्त का भानु प्रतापपुर का अपडेट जो पल पल बदल रहा है वो बता देते हैं किस तरीके से बदल रहा है। सावित्री मंडावी 30,196 वोट, 9वें राउंड की गिनती। सावित्री मंडावी को 30,000 वोट मिल चुके हैं। 14,418 वोट से सावित्री मंडावी आगे हैं। ब्रह्मानंद नेताम 15,778 वोट, 9वें राउंड की गिनती का यह अपडेट है। अकबर कोराम 15,227 दूसरे और तीसरे नंबर पर लगातार तेजी से बदल रहे हैं आंकड़े। नोटा में 2,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं, सभी के लिए चिंता की बात। नन ऑफ द एबव, 2,000 से ज्यादा वोट। 9वें राउंड की गिनती तकरीबन 14,400 की लीड अब सावित्री मंडावी ले चुकी हैं। और क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर चुनाव को लेकर कहा, वो सुन लीजिए। सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है, तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है। तो ये लगातार पल पल बदलती स्थितियां और हर पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ सावित्री मंडावी ने कहा, सहयोगी ममता ने उनसे बातचीत की, वो भी जान लीजिए। बिल्कुल, देखिए आप कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद है और लगातार वो दावे कर रही थी कि वही जीतेंगी। जो नतीजे आ रहे हैं जाहिर तौर पर वो यही इशारा कर रहे हैं, जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं। सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे हैं उनको देखकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये नतीजे जो है हमारे माननीय भूपेश बघेल जो सरकार है 4 वर्षों में जो विकास के लगातार कार्य कर रही है और इस क्षेत्र में स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके विकास कार्य भी यहाँ इतने हुए हैं विकास कार्य, तो इन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाता जो है बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दिए हैं। जी, अब आपको क्या ये उम्मीद थी कि शुरुआती रुझान से ही जो है वो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत तौर पे नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको पहले ही कहा है, ये सब विकास कार्यों को देखते हुए और यहाँ की जनता जो स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी के जो जनता के बीच आपसी जो संबंध था, उनका सभी से प्यार करना, सभी समाज को लेके चलना, सभी प्यार और दुलार इतना देते थे इस क्षेत्र में, उन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाताओं ने हमको भरपूर सहयोग दिया और उनका अपार आशीर्वाद मिला है हमको। और पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं वो सभी ने बहुत सपोर्ट किया और पूरे छत्तीसगढ़ से भी पूरे दूर दूर से सब पूरे जितने नेता आए थे हमारे कांग्रेस के नेता, दूर दूर से सभी लोग इनके कारण आए थे, वो सभी ने इतना सपोर्ट और किया हमको, तो उन सब के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से बिल्कुल हमको आशीर्वाद मिला है।
तो ये है सावित्री मंडावी और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और लगातार चुनावी नतीजे जो है वो आ रहे हैं, लेकिन सावित्री मंडावी जो है उनका कहना है कि जो रुझान है उसे साफ तौर पर हो गया है कि वो जीत गई है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। और उनका कहना था कि ये जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद में मनोज मंडावी जो है वो काफी याद आ रहे हैं। पिछली बार जब वो जीते थे तो कहीं ना कहीं वो ये था कि वो काफी खुश थे क्योंकि दोनों साथ में थे, लेकिन इस बार मनोज मंडावी नहीं है साथ में और उन्हीं की जिम्मेदारी वो निभाने के लिए चुनाव में खड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब हिमाचल से बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस को बढ़त, कांग्रेस अपने सभी विधायकों को पहले मोहाली ले जाएगी। कांग्रेस शासित राज्य में ले जाने की तैयारी है। हालांकि यही सवाल जब मुख्यमंत्री से किया गया तब उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, साथियों को संभालने की जरूरत है। क्या विधायक रायपुर आएंगे? जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन अब यह बड़ा अपडेट मिल रहा है, किसी कांग्रेस शासित राज्य में ले जाने की तैयारी है। तो अब हालांकि ऐसे राज्यों की संख्या कम है, तो अब क्या स्थितियां बनेंगी हिमाचल में, यह देखना दिलचस्प होगा। बार बार हम कह रहे हैं कि जीत जाना और सरकार बनाना, इसमें बड़े फर्क आए हैं। पिछले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए, गोवा से भी चाहे तो आप शुरू कर सकते हैं। बहरहाल वापस हिमाचल पे आएंगे। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस को बढ़त दिख रही है और लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके के बयान आ रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। नितिन भंसाली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंसाली साहब बहुत बहुत स्वागत। पंकज चतुर्वेदी जी भी आपको नजर आ रहे होंगे। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पंकज जी, सवाल पहले आपसे ही कर लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में भले ही खुशी नहीं मिल पा रही है, हिमाचल में खुशी 5 वोट, 7 वोट, 83 वोट, अंडर 100 कहीं कहीं अटकी हुई है, पर गुजरात में तो मतलब कोई चमत्कार था क्या? देखिए ललित जी, पूरे देश में एक व्यापक संवाद है कि आने वाले 25 वर्षों के बाद का भारत कैसा होगा और आने वाले 25 वर्षों के बाद के भारत की तस्वीर भारत की 133 करोड़ जनता चाहती है वैसी हो जैसी अंग्रेजों और मुगलों के पहले थी, जब भारत का परम वैभव था, माँ भारती का परम वैभव था। और इसीलिए आज देश में राजस्थान, छत्तीसगढ़ को जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और 1-2 राज्यों में जहां प्रतिपक्ष की सरकारें, उसके अलावा जहां भी चुनाव का अवसर आता है तो जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है। गुजरात की बात करें तो हमारा पुराना कीर्तिमान था 127 सीटों का, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में थे। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की लहर में जरूर 145 सीटें जीती थी 1985 में, माधव सिंह सोलंकी जब सीएम थे। हाँ। पर उसके बाद अब तक की गुजरात का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो ये दर्शाता है कि आज भी देश और प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे योग्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में जनसेवा को लेकर जिस प्रकार संकल्पबद्ध और प्रतिबद्ध है, जिस प्रकार विकास के, कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई ललित जी, पूरे देश दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास दर का अनुमान था 6.5 से बढ़ाकर विश्व में 6.9% किया और कहा कि इस समय जो भारत है वो दैदीप्यमान नक्षत्र के समान है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जब सब जगह निराशा और मंदी का वातावरण है, चीन, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश और बाजार धराशायी, शेयर बाजार से निराश है और ऐसे में भारत की ये प्रगति है। तो शायद इसीलिए देश की जनता जनार्दन ने तय किया है कि अवसर मिले तो भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दीजिए। जी, मैं हैरत की बात है कि हिमाचल से आपको कहा गया कि नहीं अभी सेवा की जरूरत नहीं है। भानु प्रतापपुर में भी नहीं कहा सर, नहीं कहा ललित जी, मैंने इसीलिए कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी अंतर नहीं है। आप प्रतीक्षा करें 3-4 रुपए तक की जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। नहीं पंकज जी, अब तो मैं कांटे की टक्कर वाले सवाल ही नहीं पूछता, क्योंकि जीते कोई भी, कांटे की टक्कर की बात नहीं कर रहा सर, जीते कोई भी, सरकार बनाने का खेल थोड़ा अलग हो चला। नहीं सर, नहीं खेल नहीं सर, बहुमत का विषय है सर। ललित जी देखिए, बहुत सीधा सा विषय है कि जिसके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। दरअसल संयोग है या प्रयोग है कुछ समय से कि पहले जीत होती है, मैं गलत नहीं उसके बाद हृदय परिवर्तन। ठीक है, चलिए नितिन जी भी हंस रहे हैं, उनके पास भी चला जाए। नितिन जी, अच्छी खबरें आपके लिए हिमाचल से बूस्टअप करने वाली, वहां क्या होता है उस पर नजर है, क्योंकि मैंने अभी जैसे जिक्र किया कुछ सीटें ऐसी हैं 15-15 के मार्जिन हैं, 7-7 वोट के मार्जिन हैं। 3 जो बागी हैं, जो नाराज थे, वो भी बीजेपी 3 से 4 मेरा ख्याल है दर्ज की संख्या है, वो भी परिवार उनका बीजेपी है, मूल परिवार। तो खुशियां आपके लिए कम आ रही हैं। गुजरात में ऐसा लगता है कि आपने ही कहा बीजेपी को कि लीजिए रिकॉर्ड जीत आपके हाथ में है,
जी प्लीज नितिन जी। चलिए मैं तीनों चुनावों का विश्लेषण करूंगा, आपने अवसर दिया है तो। सबसे पहले गुजरात की बात करूंगा। तो देखिए गुजरात में ऐसा था कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं दिख रहा था, वहां पे कांग्रेस वर्सेस प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ये नजर आ रहा था। देश के प्रधानमंत्री ने देश के सारे राज्यों को, देश के विकास को, देश की जरूरतों को छोड़कर एक सूत्रीय काम किया कि वो गुजरात किसी तरीके से ऐन कैन प्रकरण जीते। तो वहां पर कांग्रेस की हार क्यों हुई, इस विषय पर कांग्रेस बिल्कुल चिंतन मनन करेगी और आगे इस पर सुधार पर कार्य करेगी। अब बात आती है हिमाचल की। देखिए हिमाचल में इन्होंने कहा था कि हम जो है वो ये भ्रम तोड़ेंगे जो सत्ता परिवर्तन। जी जी नितिन जी, मैं आपको दरअसल रोकना चाह रहा हूं पूरे सम्मान के साथ। इस वक्त मंदसौर चलना होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। आज एक इतिहास माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है। जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात मॉडल के रूप में दिया, वो अब देश और दुनिया के कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है। इस अभूतपूर्व, बल्कि अभूतपूर्व शब्द भी छोटा पड़ता है, विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर दिग्विजय सिंह ने फिर से ईवीएम पे सवाल खड़े किए। वो तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई उनका होता है हार के लिए तो वो ईवीएम ही होती है, और इसलिए दुनिया सच्चाई जानती है। अब उनको कोई इतनी गंभीरता से लेते ही नहीं। सर आपने भी कई जगह प्रचार हिमाचल में अभी रुझान आए हैं, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सर आप भी कई जगह गए थे गुजरात में, कैसे रहा था पूरा माहौल क्या? ये हमने तब भी कहा था कि जनता का एक तरफा प्यार और विश्वास मोदी जी के प्रति था, जो सड़कों पे दिखाई देता था, लोगों के चेहरों से प्रकट होता था। बोलते समय जो भाव लोगों के देखते थे, उस भाव से भी यही प्रकट होता था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ। धन्यवाद। तो माफी के साथ थोड़ा सुधार, दरअसल भोपाल में इस वक्त वो हैं, लेकिन आज दरअसल मुख्यमंत्री मंदसौर भी जाएंगे और उस वक्त का इतिहास जीवित होगा। मंदसौर का आज गौरव दिवस है उसका। उस वक्त का इतिहास जीवित होगा जब मंदसौर दशपुर कहलाता था और राजा हुआ करते थे यशोधर्मन। तो यही वजह है। हालांकि इससे पहले उन्होंने रिएक्शन दिया। भोपाल में इस वक्त वो हैं और लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, नितिन जी बोल रहे थे और उसके बीच अचानक से हमें जाना पड़ा मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। नितिन जी आपके पास फिर से मैं चर्चा को ले आया हूं, आप जवाब भी दें। भानु प्रतापपुर के बारे में भी थोड़ा ज्यादा आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा जी, प्लीज। देखिए भानु प्रतापपुर चुनाव ये 5वां चुनाव है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5वां उपचुनाव है। 4 जीते थे, ये 5वां जीत गए। हर उपचुनाव में बीजेपी कहती है हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं और फाइनल जीतेंगे। हर बार सेमीफाइनल हार जाते हैं, बार बार तो सेमीफाइनल होते भी नहीं। पर ठीक है, इन्होंने हर बार उस मैच को सेमीफाइनल का नाम दिया। तो अब ये सेमीफाइनल हार चुके हैं। 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो ये तो चैंपियनशिप ट्रॉफी से ही बाहर हो गए।
ये तो बचे ही नहीं कहीं पर। भानु प्रतापपुर में देखिए, जैसा कि कांग्रेस के 4 वर्षों का काम और मनोज मंडावी और माननीय भूपेश बघेल जी का नाम ये चला है, और नाम और काम के आधार पर वोट पड़ा है। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि ये दूसरे से हटकर तीसरे नंबर की पोजीशन पर वहां पर नजर आ रहे हैं, और जो कि इन्होंने एक दांव खेला था आदिवासी मुद्दे को लेकर, तो वो दांव मुझे लगता है इनका उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई। भानु प्रतापपुर, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, अभी भी आपके चैनल में कह रहा हूं कि पिछली लीड से ज्यादा होगी चुनाव जीतने की। ये भी आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक दुष्कर्म और बलात्कार के आरोपी को जो टिकट थी, इससे पूरे देश में भानु प्रतापपुर विधानसभा की चर्चा हुई, और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र पूरे देश में उजागर हुआ, जो कि पहले भी कई बार ऐसे मामलों में। हैरत की बात है नितिन जी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वो कह रहे थे कि हम तो गिरफ्तारी देने तैयार हैं। सब चीजें हैं ललित जी, कानून अपना काम कर रहा है, और गिरफ्तारी भी होगी, कोर्ट भी जाएंगे, और आरोपी होंगे तो सजा भी मिलेगी। ये काम तो पुलिस का और उसका है। पर देखिए, जिस प्रकार इतने गंभीर आरोप जिस व्यक्ति पर लगे, जिस प्रत्याशी पर लगे, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे नेता समर्थन में आ गए थे। सारे पीछे खड़े थे उसके कि नहीं, ये क्लीन चिट है। मतलब जो काम न्यायालय को करना चाहिए वो काम भाजपा कर रही थी, और जनता तो जनार्दन है भाई साहब, जनता ने जनादेश दे के बता दिया। पंकज जी ध्यान से सुन रहे हैं, इसका जवाब वो देंगे। नितिन जी, उससे पहले मेरा एक सवाल, एक नोटा का बढ़ता वोटिंग परसेंटेज, मैं सिर्फ भानु प्रतापपुर नहीं, भानु प्रतापपुर में तो 2000 से ज्यादा वोट नोटा को गए हैं। इसके अलावा 2018 बीच के उपचुनाव, लगातार नोटा की जो संख्या वो बढ़ती जा रही। एक दूसरा, अकबर राम कोर्राम, जो भी उनका चल रहा है अभी, दूसरे और तीसरे नंबर के बीच जो स्थितियां चल रही हैं, उनको जो वोट मिले हैं, यह तय है कि आदिवासी समाज ने अपने अधिकृत प्रत्याशी को वोट दिए हैं। यह भी तो आपके लिए चिंता की बात है। देखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। जो मुद्दा था वो था आदिवासी आरक्षण, जिसको लेकर भाजपा लगातार यहां पर भ्रमित करने का काम कर रही थी। उसका भी समाधान हो चुका है ललित जी। विधानसभा में इस विषय में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, विधेयक पास करके माननीय गवर्नर मैडम के पास भेज दिया गया है। वहां पे निश्चित तौर पर कुछ दिनों की बात है, मुझे लगता है 2-3 दिनों में माननीय राज्यपाल महोदया इस पर हस्ताक्षर कर देंगी और ये कानून लागू हो जाएगा। तो जो मुद्दा था वो मुद्दा तो कांग्रेस ने बिल्कुल इसको उस पे लिया, अपने काम पे लिया, और बिल्कुल आदिवासियों की, ओबीसी की, इस प्रदेश में आम जनता की, सारे लोगों की, मजदूरों की, युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, सबकी चिंता राज्य की सरकार जो है वो भूपेश बघेल जी की सरकार करती है। और आदिवासियों का जो ये मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर ये चुनाव में बार बार बातें करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हम लोग लगातार कह रहे थे कि आरक्षण जब इन लोगों ने लागू किया था 2012 में, तभी 21 याचिकाएं दायर हुई थी। और जो कोई मकान बने और उसकी नींव यदि ललित जी कमजोर हो तो ऊपर बिल्डिंग अच्छी नहीं बन पाती, तो इनकी नींव ही कमजोर थी। और हमने तो इनके पाप को धोने का और इनके करनियों को साफ करने का काम किया है। और जनता ने जो जनादेश दे दिया, 4 साल से साफ साबित है कि जनता हमारे साथ। 4 साल से तो हमने ठेकेदार बदल के देखा, उसने उस नींव पर ध्यान नहीं दिया। ये भी तो सवाल उठता है। एक और सवाल रहेगा ईडब्ल्यूएस को लेकर, मैं आऊंगा आपके पास, बंसाली साहब आऊंगा। पंकज जी, भानु प्रतापपुर प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी हो गई, या वाकई ये नहीं पता था कि कोई मामला हमारे खिलाफ दर्ज है, वो भी पुरानी सरकार, मतलब आपकी सरकार रहते हुए कोई मामला दर्ज है? क्या वजह रही, इतना गंभीर आरोप उन पर लगा था? जी प्लीज पंकज जी। यदि उपचुनाव की परिपाटी देखें तो सामान्य तौर पर जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता है, नंबर 1। नंबर 2, मनोज जी जो अब हमारे बीच नहीं है, वहां से विधायक रहे, 2-3 बार के विधायक थे, उसका लाभ मिला। पर यदि कांग्रेस पार्टी भानु प्रतापपुर की जीत को लेकर इतनी आनंद में है तो मुझे आश्चर्य है। देशव्यापी स्तर पर क्या स्थिति, दिल्ली में कल सुपड़ा साफ हो गया, हिमाचल प्रदेश में भी जहां था कि बिल्कुल कमबैक होगा, वहां संघर्ष की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। गुजरात में आप 77 से 15, 20, 16 की स्थिति पे आ गए। आप जमानतें जब्त हो रही आपके प्रत्याशियों की, और आप कह रहे हैं भानु प्रतापपुर में बहुत आनंद में है और हमारी नींव खड़ी कर दी, बुनियाद बना दी। कौन सी बातें कर रहे हैं ये? इन बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में गए। भैया, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अमित शाह जी हमारे नेता करूंगा। उसके बाद में अभी मध्य प्रदेश भी आएंगे। अरे सुन तो प्रभु, सुन तो लो। अरे बंसाली जी सुन तो लो, सुन तो। हाँ बोलिए पंकज जी। ललित जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो मध्य प्रदेश भी आएंगे, छत्तीसगढ़ भी आएंगे, तेलंगाना भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे, कर्नाटक भी जाएंगे,
और जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि आज देश की जनता को कांग्रेस का 65-70 साल का कुशासन की मुक्ति का कोई पथ दिखता है तो पथ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता है। मैंने इसीलिए कहा अभी आपसे कि हिमाचल में अभी प्रक्रिया जारी है, इंतजार करिए 3-4 बजे तक का। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा 85 के बाद दोबारा कोई सरकार रिपीट नहीं, दोबारा सरकार रिपीट। उत्तराखंड में कोई सरकार रिपीट नहीं, सरकार रिपीट। हिमाचल प्रदेश में भी रिपीट होगी। तो हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये रणछोड़दास राहुल गांधी जी की कांग्रेस जो है ये किस आधार पर, ये किस बातचीत कर रही है। ये रणछोड़दास राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में ध्वस्त हो गई, गुजरात में समाप्त हो गई, जो चुनाव की बजाय पदयात्रा का रूपी पलायन का रुख लेता है, वो आप नहीं बात करेंगे। जो 50 में से ललित जी 49 चुनाव हारे, ये 2 चुनाव का सूत्र खराब हो रहा है। जिनके 80% चुनाव ये हार गए देश में लोकसभा विधानसभा के, उसके बाद रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहे। कह रहे हैं भानु प्रतापपुर जीत लिया, बल जाएगा। गजब है भाई साहब, भानु प्रतापपुर जीतने के बाद नितिन जी आपने एक बात कही थी, जरा आंकड़ों के आधार पर देख लीजिए। चले गए। मैं ठीक है पंकज जी, मैं अभी सोशल मीडिया पर एक लतीफा भी देख रहा था कि इनकी पार्टी के एक बड़े नेता बैठे हुए हैं और एक कमेंट लिखा हुआ है कि नहीं मेरा काम तो चुनाव के बाद शुरू होता है। वो भी एक तरह का चुनाव ही है। और रहा सवाल कि विचारधाराएं, दरअसल हमने देखा है कि 18-18, 20-20, 25-25 विधायकों की विचारधाराएं जो है उनमें बदलाव आता है। हालांकि ये किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं रहा है नितिन जी। खैर, आप कुछ कहना चाह रहे थे नितिन जी जब मेरा सवाल शुरू हुआ था पंकज जी से। एक, आप उस पर रिएक्ट करेंगे और दूसरा एक और रहेगा ईडब्ल्यूएस को लेकर नाराजगी है, आपने 4% दिया है। आरक्षण एक बड़ा मसला रहा। 1 मिनट रुक जाइएगा, 11वें राउंड का अपडेट आ गया है। सावित्री मंडावी अब तक 37,854 वोट। कांग्रेस के प्रत्याशी की लीड की अगर बात कर ली जाए 15,926। बीजेपी यानी ब्रह्मानंद नेताम 21,487। अकबर कोराम 17,327 वोट। ये 11वें राउंड की गिनती। और नोटा में 2,000 से ज्यादा वोट। नोटा की काउंटिंग अभी बढ़ेगी, वो हम बताएंगे आपको। नितिन जी प्लीज। जी, प्रश्न क्या था आपका? जी, एक तो जब पंकज जी से चर्चा चल रही थी आपने कहा कि भाई आंकड़े बताइए कि कैसे आप सरकार का दावा या हिमाचल को लेकर बात कर रहे हैं। एक, दूसरा आपने रिजर्वेशन की बात की। चूंकि यह मुद्दा लगातार भानु प्रतापपुर में रहा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 4% का प्रावधान किया गया है, मैं प्रावधान इसलिए बोल रहा हूं अभी साइन नहीं हो पाया है, जो प्रावधान किया गया उसको लेकर भी नाराजगी है। कल इसे लेकर कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं। जी प्लीज। देखिए, ये जो भी आरक्षण का जो एक वो तय किया गया है विधानसभा में, जो विधेयक पारित करके माननीय गवर्नर मैडम के पास भेजा गया, वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सारी चीज़ों का विश्लेषण करके किनको कितना लाभ दिया जाना चाहिए उनके हक के आधार पर, उस आधार पर किया गया। और निश्चित तौर पर कोई नाराजगी नहीं है। और जिन लोगों को नाराजगी थी, आदिवासी वर्गों को, वो नाराजगी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि भाजपा ने इसको बिल्कुल भ्रम में डालने की कोशिश की। अब आइए हिमाचल में, तो बार बार ये कहते हैं कि अभी आंकड़े नहीं आए हैं, सरकार बनाएंगे। तो पूरा देश जानता है इनकी हरकतों को कि किस तरीके का खरीदी बिक्री करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। तो ऐसा हिमाचल में तो संभव ही नहीं है, क्या खरीदी बिक्री करेंगे। पर हाँ, ऐसी आशंका है कई बने रहती हैं, और ऐसे कांड इन्होंने पहले किए भी हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटक की बात हो, गोवा की बात हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि इनकी एक टीम जो है इस काम में बड़ी एक्सपर्ट है, और उसको लीड कौन करता है ये सब जानते हैं। तो बिल्कुल हिमाचल में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। भानु प्रतापपुर हम जीत रहे हैं, और गुजरात पर भी प्रकाश डाल रहा हूं। गुजरात पे मैंने कहा कि भाई देश के प्रधानमंत्री और देश के केंद्रीय गृह मंत्री जो ये सारे, मतलब पूरा समय इन्होंने देश के विकास को और सारी चीजों को छोड़कर एक ही तरफ इन्होंने ध्यान लगाया, और ये जीते। ठीक है, जीते, जनता का जनादेश है, स्वीकार करते हैं। कहां पर चूक हुई, कहां पर चूक हुई और कहां पर कमी। 15-16 थोड़ी लाज आती कि नहीं आती? 15-16 है तो छत्तीसगढ़ में तो 15 साल शासन चलाने के बाद 14 पे अटक गए आप लोग। ये होता है, 22 साल से सेवा कर रहे हैं, 25 साल वर्ष हो जाएगा ना। हम तो फिर भी हार तो स्वीकार करते हैं। अरे 15-16 लोग तो उसको भी स्वीकार करते हैं, तैयार नहीं हो। 15-16 27 साल के बाद जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। अरे पंकज जी, पंकज जी, नितिन जी, चलिए नहीं, वक्त हमारे डायरेक्टर साहब भी चिल्ला रहे हैं, तो वक्त की इतनी ही लिमिटेशन है प्लीज। और चर्चाएं तो चलती रहेंगी, 23 में भी मिलना है, 24 में मिलना है, तो बहुत सारे सवाल
थोड़े तैरते हुए सवाल रखने चाहिए। कमल खिलना है सर, मिलना भी और कमल खिलना भी है चलिए, सर। इंतजार किया जाएगा। और मैं तो पहले ही धन्यवाद जी, एक्सपर्टीज का धन्यवाद, जिक्र भी कर चुका हूं। आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, भी बहुत ताबड़तोड़ जवाब आपने दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भानु प्रतापपुर से लेकर भानु प्रतापपुर, उसका रिएक्शन रायपुर, गुजरात में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, और रायपुर का तो आजकल किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव हो, बड़ा गहरा कनेक्शन है। रायपुर एक नया राजनीतिक तीर्थ है। यह मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि शाम को जब चर्चाएं हों तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।